नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पेन 9 न्यूज। यूपी में चुनाव होने वाले हैं 2022 में विधानसभा चुनाव। यही वजह है कि तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। इस बीच में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी तैयारियां कर रही है, जिस तरह से चुनाव प्रचार के लिए तैयारियां कर रही है, तरह तरह की रणनीतियां बना रही है, तो सवाल खड़े ये हो रहे हैं कि आखिर इनके तमाम प्लानों का किस तरह से बाकी विपक्षी पार्टियों पर फर्क पड़ेगा। दूसरा ये कि 5 दिन के दौरे पे प्रियंका गांधी इस वक्त यूपी में ही है, तो लगातार अपने कार्यकर्ता और नेताओं को जो है उनको जोड़ने में लगी हुई हैं, उनमें जोश और जुनून भरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके ही नेता इमरान मसूद सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि यूपी चुनाव में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच टक्कर है, कांग्रेस पार्टी का वैसा वजूद नहीं है। अब देखना होगा कि आखिर इमरान मसूद ने, जो कांग्रेस के ही नेता है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा है। इन तमाम सवालों का जवाब नेहा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, नेहा देंगे। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला यही सवाल है कि यूपी में चुनाव होने वाले हैं, कोई शक नहीं कि तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं, लाजमी ही है कि वो करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि कौन ऐसी पार्टी है, क्या वो कांग्रेस है, क्या वो बसपा, सपा, चाहे वो निषाद पार्टी है, या अमायम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, या फिर भारतीय जनता पार्टी? इन तमाम पार्टियों में आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी का दबदबा सबसे ज्यादा है इस वक्त? देखिए, बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इस वक्त जो दबदबा नजर आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का नजर आ रहा है। अब दूसरी तरफ बेशक चाहे प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी अपना कितना ही अपना लोगों को कितना ही रुझाने की कोशिश कर ले, लेकिन दबदबा जिसका स्टार्टिंग से नजर आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी है। और अगर दूसरी हल्का सा जोर अगर दूसरी तरफ दिया जाए तो बसपा और सपा की तरफ भी अगर ध्यान दिया जाए तो ये पार्टी अभी पूरे जोरों शोरों से अपने लोगों को रुझाने का काम कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए कि प्रियंका गांधी जिस तरीके से लोगों को रुझा रही है उत्तर प्रदेश में, जैसे कि वो कुछ दिनों से लखनऊ दौरे पे हैं और वो वाराणसी में भी दौरे पे रैली करने वाली हैं, और कितने ही ऐसे जिले हैं कि वो रैलियां करने वाली है। अब देखते हैं, वो तो आगे वक्त बताएगा कि वो रैलियां करने का लोगों के ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो किस पार्टी को चुनेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से नेहा आपने बताया कि अभी फिलहाल जिस तरह से जो हालात हैं यूपी चुनाव में तमाम पार्टियों का, उसमें बेशक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दबदबा चाहते हैं। यही वजह है कि बाकी पार्टियां ज्यादा दमखम लगा रही हैं ताकि वो अपने खोए हुए वजूद को वापस ला सके। लेकिन नेहा, जैसा आपने जिक्र किया कि अभी प्रियंका गांधी की रैलियां होने वाली हैं कई जिलों में, जिसमें से आपने वाराणसी का जिक्र किया, अयोध्या का जिक्र किया, बहुत सारे अमेठी है, बहुत सारे जिले हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या इसी को उन्होंने नाम दिया है प्रचार प्लान? यही प्रचार प्लान है क्या? और अगर ऐसा है तो वाराणसी से शुरू करने का क्या मतलब है? क्या वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की सोच रही हैं? क्या वो योगी जी को टक्कर देने की सोच रही है? क्योंकि वो भले ही गोरखपुर से आते हैं, तो वहां से शुरू करने का क्या मंशा हो सकता है नेहा? देखिए, वाराणसी की अगर बात करें तो वाराणसी से हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वहां से संसदीय क्षेत्र है वो, तो इससे सीधा यही देखा जाता है कि जो कांग्रेस पार्टी है, जो प्रियंका गांधी इस वक्त जो वाराणसी का दौरा करने वाली है, वहां पे प्रचार करने वाली है, वो सीधे सीधे बीजेपी को टक्कर देना चाहती है। क्योंकि वाराणसी में स्टार्टिंग से देखा गया है कि प्रधानमंत्री जी का पूरा वहां पे बोला बाला बहुत अच्छे से है, बीजेपी पार्टी का जो हाथ है जनता के ऊपर वो बहुत अच्छे से है। वहां की जनता हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत अच्छा मानती है उन्होंने, और वाराणसी के लिए बहुत कुछ अच्छा भी किया उन्होंने। तो शायद इसी वजह से जो वाराणसी को फोकस किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो इसलिए किया जा रहा है कि वहां की जनता का रुझान कांग्रेस की तरफ किया जाए। ये बहुत बड़ी बात आपने नेहा बताया है, ये अंदर की बात है। लेकिन सवाल ये है एक और जो प्रियंका गांधी से रिलेटेड है नेहा, कि जिस तरह से अभी जो खबरें आई हैं बाखूबी आप कर भी रही हैं। पंजाब में देखा आपने क्या हुआ, किस तरह से कैप्टन का इस्तीफा हुआ, फिर उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा होता है। तो क्या लगता है आपको कि ये जो नवजोत सिंह सिद्धू जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंजाब में, ये कहीं ना कहीं प्रियंका ने ही रिस्क लिया था, तो वहां इनकी रणनीति फेल हुई। तो जिस तरह से ये यूपी में प्लान बना रहे हैं चुनाव को लेकर, तो क्या आपको लगता है कि उनकी रणनीति कारगर साबित होगी, सही साबित होगी, या वो भी फेल हो जाएंगे ठीक नवजोत सिंह सिद्धू की तरह? देखिए, कह सकते हैं हम इस बात को कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी तैयारी कर रही है, क्या पता उनकी तैयारियां नाकाम रहे। आने वाले 2022 के इलेक्शन में जो उत्तर प्रदेश में जितनी भी वो तैयारियां जोरों शोरों से कर रही है कांग्रेस पार्टी, शायद उन पे पानी फिर सकता है। लेकिन अभी तो बाद में ही देखने को पता चलेगा। जिस
तरीके से बिल्कुल। पंजाब में इस्तीफे पे इस्तीफे दिए गए हैं। पहले अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया था और राजस्थान में भी इस्तीफे दिए गए हैं मुख्यमंत्री जी के, और सिद्धू ने भी अपना इस्तीफा दिया है। तो इन सबको देखते हुए कांग्रेस पार्टी का जो लोगों जनता की तरफ से जो नजरिया है वो डाउन जा चुका है। बिल्कुल, और यही वजह है कि आज कांग्रेस के तमाम नेताओं के बीच अंतर्कलह चल रही है। लेकिन नेहा, जैसे आपने बताया कि राजस्थान में इस्तीफा हुआ है, तो मैं माफी चाहता हूं कि अभी इस्तीफा हुआ नहीं, बातचीत चल रहा है राजस्थान में, वो अशोक गहलोत को लेकर, सचिन पायलट को लेकर। और बिल्कुल ये सही कह रही है, कभी भी किसी नेता का इस्तीफा हो सकता है, जिस तरह से नाराजगियां चल रही है। लेकिन नेहा, एक सवाल आखिर में ये भी है आपसे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे कर रही है कि वो 350 से ज्यादा सीटें लाने वाले हैं, 400 से ज्यादा लाने वाले हैं, इतिहास बनाने वाले हैं इस बार, क्योंकि जिस तरह से जो एग्रेशन दिख रहा है योगी सरकार के मंत्रियों में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, उनके कार्यकर्ताओं में, इस एग्रेशन, इस जोश और जुनून से साफ पता चलता है कि क्या फिर से दोबारा वो सत्ता में आने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि किस वजह से, अगर योगी सरकार दोबारा सत्ता में आती है, तो आपको क्या लगता है किस वजह से वो आए? देखिए, अगर हम किसी भी आम जन से जाके ये पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में आप किसकी सरकार को फ्यूचर में, भविष्य में देखना चाहते हैं, तो बच्चा से बच्चा सबसे पहले नाम लेगा योगी सरकार का। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनता है उन्होंने अपने फ्यूचर में भी, अपने भविष्य में भी योगी सरकार को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मान लिया है। वहां के लोगों के दिल में योगी सरकार इतने अच्छे तरीके से बस गई है कि शायद ही कांग्रेस अगर कितनी भी तैयारी कर ले, लोगों को रुझाने के लिए, जनता के लिए कितने भी कार्य कर ले, लेकिन आप इसमें एक तरफ ये देख सकते हैं कि पहले कांग्रेस कितने टाइम से सत्ता में नहीं दिखाई दी थी, लेकिन जैसे जैसे अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, और ये प्रियंका गांधी प्रयागराज में नदी उसमें नहा रही हैं, और जो बोट वाले निषाद लोग हैं उनके साथ बैठ के बोटिंग कर रही हैं। तो ये लोगों को रुझाने का काम हो रहा है। इससे साफ पता चलता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस किस तरीके से तैयारी कर रही है। बिल्कुल, अब यही देखना होगा, और यही बहुत बड़ा सवाल भी रहेगा नेहा, जैसा कि आप बता रही हैं कि किस तरह से किन लोगों से मुलाकात भी हो रही है, बातचीतें हो रही हैं, और जैसा कि आपने बताया भारतीय जनता पार्टी का दबदबा इस वक्त अगर सबसे बड़ा है, एक नंबर पे है, तो उसका भी वजह क्या है। लेकिन अब ये तमाम सवाल और सवालों का जवाब का जो फर्क है या फिर इसका असर है, वो तो तभी देखने को मिलेगा जब 2022 में चुनाव के दिन नजदीक आ जाएंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है नेहा कि अभी तमाम पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं, और यही वजह है कि अब देश के गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा जी, योगी जी, राजनाथ सिंह, तमाम लोग जो स्टार प्रचारक कहे जाते हैं, यही इन तमाम लोगों को जो है कहीं ना कहीं चुनाव के रणनीतिकार भी कहा जाता है। अमित शाह को तो चाणक्य भी कहा जाता है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या वाकई में दोबारा सत्ता पे काबिज कर पाएंगे, वापसी कर पाएंगे, और ये बहुत बड़ी चुनौती है योगी सरकार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा, हमें वक्त देने के लिए, खास करके इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज। नमस्कार।